भारत में एक बार फिर से जाति जनगणना किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। हालांकि बीजेपी इसके खिलाफ में रही। इसके सारे मुख्यमंत्री, नेता, प्रधानमंत्री तक कहते थे जाति नहीं पूछी जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने कई बार आरक्षण पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन जिस तरीके से कल मुहर लगी है, उसके बाद से तमाम सवाल हो रहे हैं। लगातार इस पर चर्चाएं हो रही हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में इसका क्या असर पड़ेगा। लगभग 8 करोड़ की आबादी राजस्थान की है। यहाँ पर हमेशा जातिगत जनगणना की बात होती रही है। अशोक गहलोत की सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि भजन लाल ने इस पर अपनी मुहर नहीं लगाई थी। अब जनगणना होगी, चूंकि जनगणना कराने का काम भारत सरकार का विषय है, राज्यों का नहीं होता है। इसलिए राजस्थान में भी जनगणना अब जातीय आधार पर शुरू हो जाएगी। इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीन प्रोफेसर प्रकाश शर्मा, जो सामाजिकता पर भी अपनी नज़र रखते हैं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पोल टॉक पर। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से एक बड़ा फैसला माना जा रहा है कि जातिगत जनगणना की जाएगी। 1901 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई भारत की। उस पर 1931 तक आते आते कास्ट सेंसस कराना पड़ा उन्हें, इतना समय लगा। तो क्या मानते हैं आप, ये आसानी से हो पाएगा? मेरे ख्याल से अगर भारत सरकार ने जो किया है, जैसा एक सवाल आपने उठाया था कि ये बीजेपी पहले इस बात के खिलाफ थी। बीजेपी खिलाफ नहीं थी, बीजेपी एक सामाजिक ढांचे की हार्मोनी बनाए रखना चाहती थी। लेकिन कालांतर में पहले की सरकारों द्वारा जो पिछड़ी हुई जातियां थी, रिमोट एरियाज में जो लोग रहते थे, जातियां मत बोलो, लोग रहते थे, उनको संसाधनों का फिजिबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से तो जो भारत सरकार ने, जो माननीय मंत्री जी मोदी जी ने जो फैसला किया है, वो इसी भावना को रख में दिया है कि जो लास्ट में अंतिम पंक्ति पंक्ति व्यक्ति बैठा है, उसकी कौन सी जाति का है, वो उसकी पहचान करके और राष्ट्र की मुख्य धारा में उसको शामिल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सफल रहेगा और जल्दी इस पे 1 साल के अंदर अंदर ये होगा। राजस्थान कलरफुल कहा जाता है। यहाँ अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत पहले से डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो क्लियर है, किस इलाके में विधानसभा की सीट में यहाँ पर इस जाति के लोग ज़्यादा हैं। यह सबको पता है, हर राज्यों के अलग अलग होते हैं। तो क्या इससे और क्या क्लेरिफिकेशन होगा? जो एक मांग चल रही है यहाँ पर आरक्षण को लेकर के, ओबीसी कोटे की तरफ से उनका कोटा बढ़ाया जाए, उस पर भी कोई असर पड़ेगा? मेरे ख्याल से ये तो बेसिकली तो जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, उनको आसानी हो जाएगी कि कौन से एरिया में कौन सा जाति रहती है, कितने लोग रहते हैं। अगर किसी एरिया में कम जाति के लोग रहते हैं, आइडेंटिफाई होने के बाद, तो उनको कोई पूछा ही नहीं जाएगा, जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो एमएलए एमपी बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे। तो इसका एक अलग नेगेटिव इफेक्ट भी है। लेकिन राजस्थान में भी विविधतापूर्ण जगह हैं, विविधतापूर्ण एरिया, जियोग्राफिकल एरिया है। तो वहाँ भी जैसे आप भी, आज भी बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेलवे की सुविधा नहीं है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में आदिवासियों का जो आंदोलन हुआ और जो एक बीएपी पार्टी बनी है, उसी का परिणाम है कि उनको आज तक भी राजकोष से उनको उनका हक नहीं मिल पाया है। तो जातीय जनगणना उस हिसाब से तो सही है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से अगर जब पहचान हो जाएगी कि फला जगह ब्राह्मण कम रहते हैं, तो उनकी उपेक्षा भी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इससे जुड़ा एक सवाल है। लोग कह रहे हैं कि जातियां खत्म होनी चाहिए, जातियों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अंतर जाति विवाह करा रही सरकार, पैसे दे रही है, विधिवत उसकी व्यवस्था की गई है, किस तरीके से आप इस जाति शादी करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। ऐसे में जब सरकार खुद आपसे पूछ रही होगी कि जैसे प्रोफेसर प्रकाश जी किस जाति के हैं, तो इसमें क्या लगता है आपको, लोग सहज हो पाएंगे इससे? देखिए, जातिगत व्यवस्था तो खत्म हो ही नहीं सकती। जातिगत व्यवस्था है जो हमारी, जो संस्कार, पुरातन संस्कृति जो है, पुरातन जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों हजारों साल से जो चली आई ये प्रथा, वो तो खत्म हो नहीं सकती। सवाल ये है कि जो जातिगत व्यवस्था हमेशा रहेगी, रही है। अब जिनमें जो कमजोर लोग हैं, चाहे मसल में कमजोर हों, पैसे में कमजोर हों, पावर में कमजोर हों, उनकी जातिगत, कौन सी जाति के कमजोर हैं, तो उनको पहचान करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाया जाएगा। हमारी ये भावना है। लेकिन जातिगत व्यवस्था कभी भी खत्म नहीं होगी। ये सरकार के मुद्दे हैं कि गैर जाति अंतर जातीय विवाह हों, लेकिन जब वही सरकार के नुमाइंदे जो सरकार में बैठते हैं, जब वोट लेते हैं, वो उनका इश्यू नहीं है। ये जो सोशल हार्मोनी हो, ये सरकार का इश्यू है, सरकार का सब्जेक्ट है। लेकिन जो चुनाव लड़ रही है पार्टियां, या जो
जनप्रतिनिधि के रूप में जो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ रहा है उसका मुद्दा नहीं है। वो तो जाति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते ही रहेंगे, तो कभी खत्म नहीं होगी। आखिरी सवाल करूंगा, राजस्थान में इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट देखते हैं आप चूंकि कई इलाकों में जाते रहते हैं, आपके साथ आपके क्लासेज में बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग पढ़ करके गए हैं, कोई विधायक सांसद मंत्री बना है, तो कैसे देख पा रहे हैं चीज़ें बदलेंगी, या लगता है कि बस डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए प्रॉपर वे में जिनको नहीं मिला है उन तक की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए संसाधनों का, वो महत्व लगता है आपको? देखिए, जो मजबूत जातियां हैं वो तो उनके पास तो संसाधनों का अधिकार आज भी है, और आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि कमजोर जातियां हैं, उनको संसाधनों का उनको भी हक दिया जाए। तो मैं नहीं समझता कि भाई इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है। जो मजबूत है, जो ताकतवर है, एरिया वाइज, वोट वाइज और आपके मत वाइज, और एक जो उनकी संगठन की जो शक्ति है जातियों की, तो उसके आधार पर तो हम देखेंगे तो बात वो की वही रहेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ तो बहुत दिनों पहले हो जानी चाहिए थी। जातीय जनगणना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी लगातार पिछले कई वर्षों से इस मांग को उठा रहे हैं। संसद के अंदर और संसद के बाहर जितनी भी इन्होंने जनसभाएँ करी, उन्हें पुरजोर तरीके से ये मांग रखी कि जिसकी जितना हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और आज बड़ा स्वागत योग्य कदम है कि जातीय जनगणना हो रही है। तो इसका क्या असर पड़ेगा राजस्थान में, खासकर कांग्रेस के लिए? किस तरीके से देख पा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस इसे कैसे भुना पाएगी? आप मुझे एक बात बताइए, अपन जनरली बात करते हैं जातीय संघर्ष की। आज पर्टिकुलर अपन भाई राजनीति बिना जाति नहीं हो सकती, ये अपन जानते हैं। ये पर्दे के पीछे अपन कह सकते हैं कि राजनीति जो है बिना जाति हो सकती है, बाकी जातीय समीकरण होना बहुत ज़रूरी है। हमारे राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो दुनिया के सामने ये कहते हैं कि 90 कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं उनमें से कितने ओबीसी हैं और कितने एसटी एससी के लगे हुए हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस आदमी के मन में कितनी पीड़ा है। जो दलित वर्ग, दबिल कुचला जो वर्ग है, उस वर्ग को किस तरीके से सामाजिक स्तर पे बराबरी में लाके, और चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, और चाहे वो धार्मिक लेवल पे हो, हर स्तर पे उनको कैसे बराबर किया जाए, इसके लिए। और रही बात राजस्थान परिप्रेक्ष्य में, आज राजस्थान में अपन देख रहे हैं दलितों से कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी गंभीर अपराध लोग कर रहे हैं। आप अब हम रोज अपन सुनते हैं कि थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। वो जो है सवर्ण वर्ग के युग के लोग मान लो, या फिर जो तानाशाही लोग जो जिन पर कहेंगे, वो लोग उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। दबे कुचले लोग हैं बेचारे, उनके घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज वो उस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे पहले जीते थे। अपने कल्पना करते थे ना कि अपने भारत में किस तरह के लोग जीते थे, आज ही वो जीवन जी रहे हैं। तो राहुल गांधी एक मंशा थी, भाई इनको एक अधिकार ऐसे दिया जाए। भाई वो जो आरक्षण की सीमा है, उस सीमा को क्यों ना बढ़ा दिया जाए। अगर वो सीमा बढ़ती है तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा मिलेगा तो ये स्वाभाविक चीज़ है कि वो जो जितनी भी सामुदायिक संस्थाएं हैं उनमें उनकी भागीदारी ज़्यादा होगी। संसाधनों का सही उपयोग लोगों तक पहुंच पाएगा और वो कर पाएंगे, आप मानते हैं इस व्यवस्था के बाद ये हो पाएगा? ये हो पाया ना। अगर आप सोचिए दलित वर्ग को, ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता तो आज ये लोग क्या उच्च पदों में पहुंच पाते हैं? आज अपन दलित की अपन बात करते हैं, एक कल्पना आती है अपने मन में कि यार दलित वो होता था जिसके मटके से अपन पानी नहीं पीते थे, और जनरली अमूमन जो उच्च वर्ग का लोग होते थे वहाँ उन लोगों को पानी नहीं पिलाया जाता था, वो लोग चार पैसे नीचे बैठते थे। ये कल्पना करके देखिए आज कितना चेंजिंग हुआ है। तो ये जो चेंज, जो बदलाव है, ये बदलाव आरक्षण और प्लस इनकी जो भागीदारी बढ़ी है उससे तो हुआ है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के युवा नेता सुरेश यादव, जिनसे हमने समझा जाति जनगणना के बाद राजस्थान में क्या असर पड़ेगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।